जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन और आज हम बातचीत करेंगे महंगाई पर। महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, इन 8 सालों में महंगाई 7वें आसमान को छूती चली जा रही है। और ये महंगाई गरीब तबके की बात करें, मध्य वर्ग परिवार की बात करें, ये उनके जीवन में एक बुरे सपने की तरह है, क्योंकि उनके जीवन में जिस तरह से महंगाई एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। और हम बात करें बीते दिनों जो श्रीलंका में महंगाई या आर्थिक तंगी से जूझने की वजह से वहां पे गृह युद्ध छिड़ चुका है। पीएम और राष्ट्रपति इस्तीफा देने तक को तैयार हो गए हैं। और आज हम महंगाई के मुद्दे पर बातचीत करेंगे आम आदमी की प्रदेश प्रवक्ता यास्मीन लाल जी से। तो यास्मीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जोहार और लोकल खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यास्मीन जी, ये बताइए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है इन 8 सालों में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक समय था 2014 जी, जब महंगाई को डायन बोला गया था। आज 2022 महंगाई डायन जो है वो महंगाई की पूरक बन गई है, दोस्त बन गई है। बोला किसने था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर को सर पे उठा के हाथ में चूड़ी, माननीय उस समय के प्रधानमंत्री जो हमारे थे मनमोहन सिंह जी, उनको प्रेजेंट करने की बात करती थी। और महंगाई को पूरे देश में एक मतलब वो बना दिया गया था कि ये महंगाई जो है वो डायन है। आज महंगाई पे माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार खामोश है। क्यों? ये सवाल तो बीजेपी से करना चाहिए। लाजमी है कि आप लोग ये सवाल बीजेपी से करें कि जब उन्होंने महंगाई को एक समय में डाइन बोला था, उस समय गैस सिलेंडर का कितना कीमत था? 450 रुपया। अभी वर्तमान में कितना कीमत है? मैं आपसे, आप मेरे से सवाल कर रही हैं, लेकिन क्षमा करेंगी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अभी वर्तमान में कितना है? 1100-1200 समथिंग। तो आप समझ जाइए कि ये 8 साल में महंगाई कहाँ पहुंचा। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना के द्वारा एक पूरा प्रोगंडा बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर बांटा जा रहा है। वे गरीब तबके के नीचे रह रही, हाँ, गरीब तबके से जो नीचे रह रही महिलाओं को बांटा जा रहा था। आज वो महिलाएं क्या कर रही हैं? आज भी वो चूल्हे में आज गैस सिलेंडर के ऊपर आपने देखा होगा, एक तस्वीर मैं भी सोशल मीडिया में देखी हूँ कि सिलेंडर के ऊपर लकड़ी रखी हुई है और चूल्हा जला रही है। तो ये क्या है? देश कहाँ जा रहा है? दूसरा सवाल आपने किया कि श्रीलंका, मैं उसको सवाल नहीं लेती। तो यास्मीन जी, अभी तो महंगाई 7वें आसमान को छू रही है और पहले जिस तरह से महंगाई डायन कहा जा रहा था महंगाई को, और अभी जो महंगाई उसमें कुछ तरह की टिप्पणी नहीं दी जा रही है। और दूसरे देशों की बात करें, पाकिस्तान और श्रीलंका की, तो वहाँ भी महंगाई से, आर्थिक तंगी से जूझता हुआ दिख रहा है, गृह युद्ध तक छिड़ गया है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महंगाई भारत में बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो जो श्रीलंका में भी नज़र आ रहा है वो नज़ारा हमें भारत में भी देखने को मिले? देखिए, बहुत अफसोस की बात है और दुख की बात है। मैं तो ऐसे ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ऐसा दिन हम भारतवासियों को नहीं देखना पड़े। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और सरकार जो है वो कान में जूई तक नहीं उसके रेंग रही है। गैस सिलेंडर का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जब बढ़ता है तो अनाज पे भी इसकी आफत आती है। अनाज का भी दाम बढ़ता है। आप गरीब आज 2 रोटी खाने के लिए उनके लाले पड़ रहे हैं। जो प्याज रोटी खा के भी जो गरीब पेट भर लेता था, आज उसको वो भी नसीब नहीं है। तो ये स्थिति बहुत भयावह है। और श्रीलंका में जो हुआ है, मैं पहले भी बोली कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि वो स्थिति हमारे हिंदुस्तान में हो, हम लोगों को झेलना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे दूर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जो तस्वीर हमको नज़र आ रही है उससे ज़्यादा दूर हम नहीं हैं, क्योंकि श्रीलंका को बर्बाद होने में 2 वजह है। एक तो उसकी आर्थिक स्थिति जिस तरह से चरमराई है, जिस तरह से डावाडोल हुई है, और जिसका नतीजा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को इस्तीफा देना पड़ा है। और जनता जिस तरह से राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आवास में जो घुसी है, वो बहुत भयानक है, बहुत बुरी स्थिति और दुखदाई स्थिति है हिंदुस्तान। और वो मैं बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका 2 वजह से आज इस स्थिति में है।
एक धर्म का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, और आर्थिक स्थिति तो उनकी चरमराई थी कोरोना के बाद से, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिकल इनकम है जो वो दो चीज़ से आता है, एक पर्यटन से आता है और एक कुछ कृषि वगैरह है, चाय वाय की खेती है उससे आता है। बाकी उनका जो वो इकोनॉमिकल जो वो है ग्रोथ वो और किसी दूसरे चीज़ से आता नहीं है। तो कोरोना के समय ये दोनों मार खा गया, जिसका ये नतीजा श्रीलंका में दिख रहा है। और धर्म और भारत भी आज उसी राह पे चला हुआ है कि बहुसंख्यक को धर्म का जो गलत पाठ पढ़ा करके और अंधभक्त जिस तरह से बनाया जा रहा है, और जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको दबाया और कुचला जा रहा है। उनकी जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सब पे हमला हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब आने वाले दिनों में स्थिति हो जाएगी। इसलिए इस देश को, इस देश के नागरिक को, इस देश के राजनीति करने वाले लोग को, इस देश के सामाजिक संगठनों को ये सोचना पड़ेगा। एक मिसाल 2022 श्रीलंका हमारे सामने है। पाकिस्तान का क्या होगा नहीं जानते। पाकिस्तान तो शुरू से ही बर्बाद है, जब से वो कायम हुआ है वो मज़हब के नाम पे, धर्म के नाम पे वो बर्बाद ही रहा है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्थिति और ख़राब हो रही है। लेकिन हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश हैं, हमारा विश्व गुरु, हम माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बन रहे हैं? विश्व गुरु बनने के लिए आप सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको नीचे का तबका, नीचे जो है आपके अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ है वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है, आपको उसको एक नज़र से देखना पड़ेगा। उसकी आर्थिक स्थिति को आपको बदलना पड़ेगा। वर्तमान की जो आर्थिक स्थिति उसकी है उसको बदलना पड़ेगा, तब आप विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बोलना आसान है, और अगर आप विश्व गुरु बन भी गए हैं तो वहाँ स्थित रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आसमान में चढ़ना आसान है, आसमान में रहना हमेशा के लिए वहाँ एक जगह बनाना वो बहुत मुश्किल है। और वही मुश्किल अभी भारत के सामने है। भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत एक तहजीब वाला देश है। हम यहाँ से दुनिया को तहजीब सिखाते हैं, आज हम पे सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल। आज छोटे छोटे देश हम पे आंखें उठा के हमें देख रही हैं, जिनकी हिम्मत नहीं थी एक समय में कि हम पे नज़र उठाता। तो जो सत्ता में है ये उसकी जिम्मेदारी है ना, ये तो उसकी जिम्मेदारी है कि देश कहाँ जा रहा है। और सत्ता वाले ही एक समय कहते थे कि महंगाई डायन है, महंगाई, क्या गाना भी बना था, महंगाई डायन खाए जाते। आज डायन तो पूरा निगल रही है महंगाई, इस तरह से डायन बनी है महंगाई। तो जैसे कि आपने कहा कि पीएम मोदी एक तरह से देश को विश्व गुरु बनाने की ये बात करते हैं, दूसरी तरफ जब यूपीए के केंद्र में सरकार थी तो बीजेपी वाले कितने बड़े बड़े नेता उसको घेरा करते थे, और उस वक्त पे चुनाव के दरमियान एक स्लोगन आया करता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस स्लोगन को आप कहाँ देखते हैं अभी की महंगाई में? अब जनता इसका सवाल का जवाब देगी। मैं राजनीति करती हूँ जी, और अपने राजनीतिक पार्टी के द्वारा मैं कहती हूँ कि ये जनता इसका जवाब देगी कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार किसकी सरकार, ये जनता तय करेगी। देखिए, हम पहले भी बोले हैं कि लोकतंत्र देश में है, और सत्ता का जो रास्ता जहाँ जाता है वो जनता से होके जाता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज प्रजातंत्र नज़र नहीं आ रहा है देश में, आज तानाशाह नज़र आ रहा है। एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि हर स्टेट में मेरी सरकार होगी, चाहे हम जैसे करें। तो ये गलत है ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रजातंत्र को समझना पड़ेगा। जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार, ये डिफिनेशन है ना, वो डिफिनेशन आज खत्म हो गया, ये अर्थ आज खत्म हो गया है। पर महंगाई इस तरह से बढ़ रहा है, फिर भी कुछ अंधभक्त हैं, उनको महंगाई नजर ही नहीं आता है। तो मैं तो बताई ना, आपको उदाहरण दी ना, आप लोग खुद जान रहे हैं अभी श्रीलंका में 2 दिन पहले क्या हुआ। अंधभक्तों की वजह से ही हुआ है। बौद्ध धर्म हमारे हिंदुस्तान का धर्म है जी। बौद्ध हमारे हिंदुस्तान में जन्म लिए थे। आज श्रीलंका पे वो धर्म गलत रास्ते पे चल के और श्रीलंका की ये स्थिति हुई है। और आज राम राज्य लाने की जो बात होती है तो मैं बहुत निम्न और बहुत ही मतलब सर झुका के
बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से पूछना चाहती हूँ कि राम राज्य का अर्थ क्या है। अगर राम राज्य का अर्थ यही है अराजकता, तानाशाह, तो मैं नहीं कहती राम राज्य ये है। राम जी से पूछा जाए और राम के इतिहास को पढ़ा जाए, जब राम ने सत्ता के लिए अपनी माँ के आज्ञा, सौतेली माँ के आज्ञा का पालन करके सत्ता को ठुकराया और 14 साल के वनवास में गए, वो राम राज्य था या सत्ता पे हासिल काबिज होना राम राज्य था? राम तो चाहते तो उनको तो सत्ता मिल गई थी, वो तो विरोध करके तानाशाही, जिस तरह का तानाशाही आज हो रहा है, अगर वो तानाशाह होते राम तो सत्ता पे काबिज होते। वो 14 साल भाई और पत्नी को लेकर के दर दर नहीं भटकते, उनको श्रीलंका के साथ, रावण के साथ युद्ध नहीं करना पड़ता। वो राम राज्य है। राम के नाम का दुरुपयोग हो रहा है आज हिंदुस्तान में, राम के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। वो लोग कर रहे हैं जो राम को जानते नहीं हैं, जो राम के इतिहास को नहीं पढ़े हैं, वो राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य की बात करते तो मोदी जी कान में जूं नहीं रेंगता है जब जनता मारी जाती है सड़कों पे धर्म के नाम पे। मोदी जी शांत खामोश रहते हैं। मोदी जी के लोग, मोदी जी के पार्टी के प्रवक्ता उल्टा सीधा एक दूसरे धर्म पर बयानबाजी करते हैं और मोदी जी चुप रहते हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। क्यों? मैं इससे पहले भी बोली कि जिस देश को विदेशों में किसी की हिम्मत नहीं थी भारत की तरफ आंख उठाने की, आज वो जबान खोल रहा है। तो ये विश्व गुरु नहीं बन रहे हैं, ये बहुत पीछे भारत जा रहा है और बहुत अफसोस है। जो कुर्बानी दे के हमारे शहीदों ने हिंदुस्तान को बचाया था, वो आज फिर दांव पे लगी हुई है। और मैं तमाम सोशल वर्कर से, सोशलिस्ट जो लोकतांत्रिक सोच वाले लोग हैं, उनसे ये आह्वान करती हूँ कि आप सड़कों पे आए और देश को बचाएं। आपकी ज़रूरत है इस देश को। अब ये भारत आवाज़ दे रहा है, भारत बहुत बेचैन है, भारत बहुत तड़प रहा है, क्योंकि हमने 100 साल के बाद अंग्रेजों को भगाया था। अंग्रेज विदेशी थे, उनको एक दिन भागना था, ये तय था। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तानी कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनका आज़ादी में एक मतलब छोटा सा भी बलिदान नहीं है, वो आज सत्ता पे काबिज हैं और वो तानाशाही चला रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि महंगाई में जिस तरह से जब 8 साल पहले कहा जाता था काबू पाने की, क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ हो पाएगा? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। जो सत्ताधारी है उससे उम्मीद नहीं है देश को कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने तो सबको बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। LIC बेचा, क्या बोलते हैं आपका रेलवे बेचा, एरोप्लेन एयरपोर्ट बेचा, क्या बचा हुआ? BCCL बेचा, क्या नहीं बेचा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने? हाँ, क्या बाकी है अब देश में? कुछ है? जनता के हाथ में कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मूर्खदर्शक है। ये कॉर्पोरेट के हाथ में हिंदुस्तान चला गया है। कुछ जाने माने कॉर्पोरेट लोग हैं जो हिंदुस्तान को आज चला रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी चेहरा है, पीछे से कोई और सत्ता चला रहा है हिंदुस्तान को, और इसको समझना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें जेल का डर दिखाया जाता है। हम जब चोर नहीं है तो हम डरेंगे नहीं किसी से, हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ेंगे। हमको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने देश को बचाने के लिए। हम बचे न बचे, मेरा देश बचेगा तभी तो सब कुछ है। देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो हमारे साथ यास्मीन जी थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे महंगाई के मुद्दे पर, और इनका ये कहना है कि एक तरफ जो PM कहते हैं नरेंद्र मोदी कि आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु बनेगा। अगर स्थिति अगर ऐसी रही जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो विश्व गुरु के नाम पर ये बहुत ही पीछे चला जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि इस बढ़ती महंगाई में क्या कुछ केंद्र सरकार करती है।